नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट स्टडी पॉइंट। हरियाणा में जो अभी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती हुई थी कौशल रोजगार निगम के तहत, अब उस भर्ती के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं और सवाल उठने भी लाजमी हैं क्योंकि बड़े स्तर पर इसमें अनियमितताएं देखने को मिली हैं और अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उजागर हो चुकी हैं, होने वाली हैं। और ऐसा ही चलता रहा है तो अभ्यर्थी जो है अब हाई कोर्ट जाने को तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, क्या खबर है हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल हुआ क्या था कि 23 नवंबर को एक वीडियो जारी किया गया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा कि 2075 युवाओं को पीजीटी और टीजीटी की नौकरी दे दी है, हमने ऐसी घोषणा की गई थी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको सेंटर भी दे दिया गया, क्या सैलरी मिलेगी ये चीज़ भी बता दी गई। लेकिन जब 9 दिन बीत चुके हैं, अब उनमें से 2075 में से 483 जो कैंडिडेट ऐसे हैं उनको झटका लगा। जब फाइनल जो सूची जारी की गई उनमें उन कैंडिडेट का नाम ही नहीं था और ये जो 483 कैंडिडेट थे, सबसे बड़ा झटका उनको तब लगा जब वो दोबारा नौकरी के लिए आवेदन करने के पोर्टल पर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि आपने पहले ही अप्लाई कर रखा है, आप एक नौकरी के लिए विचाराधीन है, यानी कि आप अंडर प्रोसेस है, यानी कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, यानी अब वे दोबारा किसी नौकरी के लिए आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। पूरा का पूरा जो मामला है कौशल रोजगार निगम की ओर से पीजीटी और टीजीटी के पद पर दी गई नौकरी के बारे में है। 23 नवंबर को अफसरों ने बताया और उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से घोषणा करवा दी कि 2075 युवाओं को जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। इन 2075 युवाओं को एसएमएस के जरिए पूछा गया कि उन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया, वह नौकरी करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा उनको एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया कि लिंक पर जाकर बता दें कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नहीं। नॉर्मल सी बात है, मना तो कोई करेगा ही नहीं। तो कैंडिडेट्स ने क्या किया, उन्होंने भी झट से स्वीकृति दे दी। अब इस लिंक में उन्हें जिला, उनको क्या मतलब कौन सी अपॉइंटमेंट दी है, कौन सा जिला दिया गया और क्या सैलरी है वो भी बता दी गई। 2 दिसंबर को 2 फाइनल लिस्ट जारी की गई जिसमें से एक में तो 465 और दूसरी में 1136 नाम ही थे, बाकी बचे 483। तो उनको शनिवार शाम को एसएमएस भेजा गया। उस एसएमएस में उनको बता दिया कि उनका जो एचटेट है वो 7 साल पुराना है, यानी कि 7 साल पहले उन्होंने एचटेट पास किया था, इसलिए अब नियम देखे जाए तो उनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती। उनको बताया गया कि जाओ पहले एचटेट पास करके आओ, तब जाकर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अब इसके बारे में जब बात की गई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सीईओ हैं जो के एम पांडुरंग, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया वो आप भी सुन लीजिए। अखबार के हवाले से ये सारी खबरें जो मैं आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से ही बता रहा हूँ, उसमें बताया गया कि उन्हीं जो कैंडिडेट के नाम उस सूची में शामिल नहीं किए गए जिनके एचटेट सर्टिफिकेट 7 साल पुराने हैं, उनको सिर्फ शॉर्टलिस्ट किया गया था। बाद में जब उनके सर्टिफिकेट को चेक किया गया, एस्टेट के सर्टिफिकेट को, तब पाया गया कि 7 साल अवधि के वो नहीं, यानी कि 7 साल से पहले वो उन्होंने कभी एस्टेट किया होगा। इसलिए उनको बोला गया है कि दोबारा वो एस्टेट पास करके आए, उनको नौकरी दे दी जाएगी। देखिए ऐसा कुछ भी चल रहा है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ मैंने लगा दी है। तो न्यूज़ के हवाले से मैंने आपको बातें बताई हैं। ये उनको ये बोलते हैं कि आप एस्टेट पास करें, उसके बाद ही आपको दोबारा से नौकरी मिलेगी। और ऐसे एक कैंडिडेट हैं भक्ति पूनम, नाम उन्होंने बता रखा है, उनको बधाई भी मिल गई, लिस्ट में नाम नहीं आया। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को शॉर्ट लिस्ट होने का उनके पास एसएमएस आया था। सीएम की घोषणा से विश्वास हुआ। एसएमएस में लिंक भी था जिस पर नौकरी स्वीकार की। उसमें जॉब लोकेशन अम्बाला बताया गया था और उनको सैलरी भी बता दी गई 23,500 रुपये। लेकिन जब उन्होंने लॉगिन किया तो मैसेज आया कि ऑफर लेटर का वेट करें। 2 दिसंबर की सूची में नाम नहीं था। दोबारा आवेदन के लिए लॉगिन करने की कोशिश की तो लिखा हुआ आया कि आपको जॉब मिल चुकी है। शनिवार रात एसएमएस आया कि एस्टेट पास करके आए तब नौकरी मिलेगी। बताया गया कि उनका एस्टेट सर्टिफिकेट 7 साल पुराना है। अब दूसरी ओर ये जो एक और न्यूज़ आई है, इसमें बता रखा है कि ये जो भर्ती है ये विवादों के घेरे में घिर गई है। मानदंड और चयन प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं किए जाने से कैंडिडेट्स में रोष है। ये रोष उन कैंडिडेट्स में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लिस्ट में नाम नहीं है। जिनका हुआ है तो उनमें तो काहे का रोष। आरोप है कि भर्ती को लेकर निगम ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है, किस पद के लिए कितने आवेदन आए थे और किन का चयन जो किया गया वो किस आधार पर किया गया है। मेरिट के बावजूद काफ़ी युवाओं का चयन नहीं हो पाना संदेह पैदा करता है। अभ्यर्थी हैं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अक्टूबर महीने में लगभग करीब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा यानी कि टीजीटी और पीजीटी के 7,000 पदों पर भर्ती निकाली थी। 4144 कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर लेटर जो है वो दे दिए जा चुके हैं। 23 नवंबर को 2075 और 2 दिसंबर को 2069 टीजीटी पीजीटी शिक्षकों को लेटर भेजे गए हैं। बाकी को भी जल्दी ही नियुक्ति देने की तैयारी चल रही है। इससे पहले ही ये जो भर्ती है ये
विवादों के घेरे में गिर गई है। इसके बारे में मैडम श्वेता डुल हैं, उनका जानी मानी जो है एक्टिविस्ट हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांगों को अच्छे तरीके से ये उठाती भी रही हैं। इन्होंने क्या कहा है, उनका कहना है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने भर्ती पारदर्शिता से की है तो चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। चयनित और बाहर होने वालों को मेरिट का आधार पता चलना चाहिए और जाहिर सी बात है तो किसी कैंडिडेट को पता होगा कि उसने जो अप्लाई किया था तो क्या कमी रही है, तभी उसी तरीके से वो अपना आगे से तैयारी कर पाएगा। उसके अलावा 200 मीटर तक दूर स्टेशन देने की तैयारी कर दी गई जिन कैंडिडेट को चूज किया गया है। शिक्षक के तौर पर चयनित अभ्यर्थी भी कौशल रोजगार निगम की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। उन्होंने बताया कि 200 किलोमीटर दूर उनको स्टेशन दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र की एक महिला अध्यापक हैं, उनको मेवात का स्टेशन दिया गया है। इसी तरीके से कैथल करनाल के कैंडिडेट हैं, उनको हिसार, महेंद्रगढ़, नारनौल समेत पलवल के स्कूलों में नौकरी के लिए कहा गया। अभ्यर्थियों ने बताया कि निगम का दावा था कि आवेदकों को उनके जिलों में तैनात किया जाएगा। हालांकि जब फॉर्म फिल किया गया था तो उनसे ऑप्शन भी मांगा था कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करना चाहते हैं। अब यहाँ अफसरों का कहना क्या है, कौशल रोजगार निगम उन्होंने बताया कि सीईओ के एम पांडुरंग ने बताया कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती पूरे तरीके से पारदर्शी ढंग से पूरी की गई है। चयन प्रक्रिया की बात है तो जल्द ही डिटेल परिणाम भी जारी करेंगे। दूर के स्टेशन अलॉट को लेकर भी मात्र 15 शिकायतें आई हैं। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि 15 तो शिकायतें आई हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं शिकायत भी नहीं करते और परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो इन्होंने कहा है 15 शिकायतें आई हैं, तो ये चीज़ें उसके अंदर शामिल नहीं है। कोशिश रही है कि पहला जिला, दूसरा उसके आसपास और तीसरा विकल्प इससे दूर का है। अनियमितताएं आई हैं वो भी आप देख लीजिए। अलग अलग कैंडिडेट की तरफ से रिस्पॉन्स आया। अभ्यर्थियों ने बताया कि भर्ती में टीचिंग के अनुभव, प्रमाण पत्र और